अब मैं 2018 अक्टूबर की अखंड ज्योति से पढ़ती हूँ, इच्छा, मृत्यु और परलोक गमन। इसमें अगर हमारा जीवन ईश्वर निष्ठ है तो हम अपनी मृत्यु का समय अपनी इच्छा से तय कर सकते हैं। इसी पर गुरुदेव जी बता रहे हैं। भीरावा बाई का जन्म मुल्तान, वर्तमान पाकिस्तान में है, पंडित श्री प्रभु दयाल शर्मा जी की पुत्री के रूप में हुआ था। समय अनुसार भीरावा बाई का विवाह पंडित श्री हर नारायण जी के साथ संपन्न हुआ। श्री हर नारायण जी अत्यंत सरल, सौम्य, सदाचारी और सात्विक विचारों से संपन्न सदा जीवन जीते थे। वे सरकारी नौकरी करते थे। भीरावा बाई भी अत्यंत सदाचारिणी, धर्मपरायणा एवं पतिव्रता थी। भगवत कृपा से पति पत्नी दोनों ही साधन, भजन, व्रत, उपवास, तीर्थ यात्रा आदि बड़े प्रेम व श्रद्धा पूर्वक साथ साथ किया करते थे। उसी समय पंजाब के प्रसिद्ध संत स्वामी सिया राम जी महाराज मुल्तान पधारे। उनके सत्संग में भीरावा बाई भी अपने पति के साथ आने लगी। स्वामी जी के सत्संग से ये दंपत्ति बहुत प्रभावित हुए। उनकी प्रार्थना सुनकर स्वामी जी ने पति पत्नी को योग की दीक्षा दी। पति पत्नी दोनों ब्रह्म मुहूर्त में उठते, स्नान आदि से निवृत्त होकर अपने इष्ट देव योगेश्वर श्री कृष्ण भगवान की पूजा आराधना करते, फिर योग की साधना में लग जाते और गहन अध्ययन का आनंद लेते। भीरावा बाई तो साधना में शरीर का तनिक भी चिंता नहीं करती थी और 5-5 दिन तक निराहार रह जाती। उन्होंने कई चंद्रायण व्रत भी किए और व्रतोपवास द्वारा शरीर को सूक्ष्म बनाने का उनका प्रयास चलता रहता। योग साधना के समय भी उनके आराध्य श्री कृष्ण का विग्रह सदा उनके साथ रहता। श्री कृष्ण कीर्तन में वे प्रायः प्रेम विभोर हो जाया करती। योग साधना तथा श्री कृष्ण भक्ति के साथ साथ वे पति सेवा से भी चूक नहीं होने देती थी। पति की सेवा शुश्रूषा वे दत्तचित्त होकर किया करती। उनका आहार सदा सात्विक होता एवं लहसुन, प्याज आदि का वे स्पर्श भी नहीं करती थी। कुएं का जल भी अपने हाथ से ही निकाल कर लाती। रसोई स्वयं बनाती और अपने आराध्य को भोग लगाकर पति को खिलाती। उनके अनंतर स्वयं प्रसाद ग्रहण करती। अपने जीवन में उन्होंने कभी उपवास नहीं छोड़ा। रेल की यात्रा में भी वे निर्जला उपवास कर लेती और यात्रा पूरी हो जाने पर स्नान करती। कभी स्वास्थ्य संबंधी समस्या होती तो सिर्फ आयुर्वेदिक एवं प्राकृतिक औषधियां ही लिया करती थी। इनके पुत्र श्री कृष्णानंद जी कथा कीर्तन द्वारा सनातन धर्म का प्रचार प्रसार करते थे। इनके दूसरे पुत्र श्री चंद्रमणि जी रेलवे की नौकरी करते थे। इस प्रकार पूरा परिवार खुशहाल था। भीरावा बाई नियमित रूप से गायत्री मंत्र का जप करती थी। जप किए बिना वे अन्न नहीं ग्रहण करती थी। अस्तु उनके दोनों पुत्र भी नियमित रूप से गायत्री मंत्र का जाप किया करते थे। रेलवे में नौकरी करने वाले उनके पुत्र रिश्वत को पाप समझते थे। उनकी शुद्ध ईमान एवं श्रम की कमाई थी। इस कारण भीरावा बाई अपने पुत्र से जीवन निर्वाह के लिए केवल 5 रुपए लेती थी। एक बार उनके पुत्र श्री चंद्रमणि जी ने 25 रुपए भेजे, पर बाई जी ने उन्हें वापस कर दिया। बोली, मुझे 5 रुपए मासिक में ही जीवन निर्वाह करना है। यह उनका प्रण था कि मैं 5 रुपए से ज्यादा अपने खर्च नहीं करूंगी। बाई जी अपने यहाँ प्रतिदिन संध्या समय पास पड़ोस की बहनों के साथ श्री भगवान नाम कीर्तन करती एवं सत्संग कराया करती थी। वह बहनों को त्याग एवं तप पूर्ण जीवन जीने की प्रेरणा देती। वे सत्संग में बहनों से कहती, जिन्हें यमदूतों एवं नारकीय यंत्रणाओं से बचना है उन्हें, और जिन्हें अपना लोक परलोक सफल बनाना है उन्हें श्री भगवान की भक्ति करनी चाहिए। भगवान की भक्ति में अद्भुत आनंद है। कथा, कीर्तन एवं सत्संग, मानस पाठ आदि के द्वारा वे सनातन धर्म के प्रचार में संलग्न रहती थी। अपने पति की मृत्यु के बाद उनका मन संसार से और अधिक विरक्त हो गया। उनकी साधना और तीव्र हो गई। फलस्वरूप उन्हें अपने मृत्यु काल का ज्ञान हो आया और उन्होंने अपने शरीर त्याग का निश्चित समय सबके समक्ष प्रकट कर दिया। उनके परिचितों को यह सुनकर बड़ा क्लेश हुआ। उनकी घोषित मृत्यु की तिथि के दिन बड़ी भीड़ थी। सारे परिचित, परिवार के सदस्य, रिश्ते नाते, आस पड़ोस के सभी लोग बाई
जी के परम धाम गमन का दृश्य देखने के लिए उपस्थित हो गए थे। गौ के पवित्र गोबर से धरती लीपी गई, सामने श्री कृष्ण का चित्र पट रखा गया और गाजे बाजे के साथ भगवान नाम संकीर्तन प्रारंभ हुआ। दिन के 4 बजे बाई जी को यह संसार छोड़ देना था। उन्होंने स्नानोपरांत शुद्ध वस्त्र धारण कर श्री कृष्ण की सविधि विधान से पूजा एवं प्रार्थना की। गंगा जल, तुलसी एवं श्री भगवान का चरणामृत मुख में लेकर आसन पर बैठ गईं। प्राणायाम के द्वारा वे शरीर छोड़ने ही जा रही थीं कि उनके भतीजे पंडित जुगल किशोर के पुत्र वैदराज पंडित श्री देवेंद्र शर्मा भीड़ चीरते हुए बाई जी के चरणों में प्रणाम कर उनके सम्मुख हाथ जोड़कर खड़े हो गए। परम पूजनीय माँ श्री देवेंद्र शर्मा जी ने निवेदन किया, आप प्रेम, भक्ति एवं वैराग्य की मूर्ति एवं सनातन धर्म की प्रचारिका हैं, फिर ऐसा धर्म विरुद्ध आचरण क्यों? धर्म विरुद्ध आचरण कैसा बेटा? बाई जी ने पूछा। पंडित देवेंद्र शर्मा शास्त्रज्ञ थे, शास्त्रों के ज्ञाता थे। वे बोले, माँ आप परम योगिनी होकर भी दक्षिणायन में शरीर त्याग कर रही हैं, यह शास्त्र सम्मत नहीं है। आप उत्तरायण में परम धाम गमन करें। बाई जी ने कहा, तुम्हारी बात तो उचित है पुत्र, पर अब मुझे जाने दो। अब मुझे स्वयं अपने हाथ से पानी आदि लाने में बड़ा कष्ट होगा, शरीर साथ नहीं देता। शास्त्री देवेंद्र जी बोले, उत्तरायण के आने में कुल 1 माह 8 दिन की देर है। इतने दिन कुएं से पानी लाने आदि की सेवा मैं स्वयं करूंगा। इतने दिन आप कृपा पूर्वक हम लोगों को अपने पवित्र सत्संग एवं सेवा से लाभ उठाने का अवसर प्रदान करें। यह सुन वे बोली, अच्छा जाओ, अब मैं 1 माह 8 दिन के बाद आऊंगी। सबको लगा कि माताजी मृत्यु को इतने दिन के लिए विदा कर रही हैं। सबने जय जयकार की। अनासक्त चित्त, वैरागी भाव, भगवत प्रेम, गौ सेवा एवं तपबल से माताजी ने आई हुई मृत्यु को वापस कर दिया। किंतु उनके कथनानुसार उनका शरीर अधिक दुर्बल और अशक्त हो गया था। उनकी सेवा में श्री देवेंद्र शर्मा शास्त्री और बाई जी की बड़ी पुत्री उषाबाई रहने लगे। कुएं से पानी लाने से लेकर सारा सेवा कार्य ये लोग करते। शरीर त्याग के 4-5 दिनों पूर्व समीप के गांवों के एक सज्जन पधारे और बाई जी के पुत्र श्री कृष्णानंद जी से उसी दिन गौशाला के उत्सव पर भाषण देने के लिए निवेदन किया। जिस दिन माताजी अपने भौतिक शरीर को छोड़ने वाली थी, उस दिन उन्होंने कथा कहने में अपनी असमर्थता प्रकट की। वे सज्जन बाई जी के पास पहुंचे और बोले, माँ उसी दिन जिस दिन आप सदा के लिए यहाँ से पधारने वाली हैं, गौशाला का उत्सव है। आपके पुत्र के भाषण न करने से हजारों रुपए की होने वाली आय मारी जाएगी और गायें भूखों मरेंगी। बाई जी ने अपने पुत्र से कहा, बेटा तुझे भाषण देने अवश्य जाना चाहिए। गौ माता भूखों मरेंगी तो बड़ा पाप होगा। तू मेरी चिंता ना कर और अवश्य जाना। माता जी के आज्ञा अनुसार श्री कृष्णानंद जी उस उत्सव में चले गए। उधर नियत समय पर बाई जी ने स्नान पूजन से निवृत्त होकर शुद्ध वस्त्र धारण किए, गंगा जल तथा तुलसी दल मुख में लिया और गोबर से लिपी भूमि पर बिछे कुशासन पर बैठकर उपस्थित जन समुदाय के द्वारा भगवान नाम संकीर्तन सुनते एवं भगवान नाम लेते हुए इस शरीर का त्याग कर दिया। पूरा जनसमूह बाई जी की जय जयकार करने लगा। बाई जी की अर्थी का जुलूस सा निकला। भगवान नाम संकीर्तन हो रहा था। अर्थी पर पुष्प और पुष्पमालाएं चढ़ाई जा रही थी। यह घटना सन 1945 ईस्वी की देखी सुनी व सर्वदा सत्य है और इस सत्य का प्रमाण है कि यदि ईश्वर निष्ठ जीवन हो तो मनुष्य का समय स्वेच्छा से तय होता है। परम पूज्य गुरुदेव की जय। दीदी अगर टाइम हो तो मैं एक और पढ़ूं। हेलो हेलो। हाँ जी दीदी। हाँ जी आवाज आ रही है दीदी। दीदी टाइम हो तो मैं एक और पढ़ दूं। हाँ जी दीदी। अब ये मुझे बहुत अच्छा टॉपिक लगा। गुरु जी ने बताया है कि हमारे जीवन में रंगों का कितना प्रभाव पड़ता है।
रंगों का हमारे जीवन में बहुत गहरा संबंध है। हर व्यक्ति के शरीर का रंग होता है और इसके अतिरिक्त यह प्रचलित भी है कि हमारे मनोभावों के अनुसार भी हमारे शरीर का रंग बदलता है। जैसे हम कहते हैं क्रोध में वह व्यक्ति कितना लाल हो गया, अरे वह तो शर्म से लाल हो गया, देखो उसका सफेद झूठ पकड़ा गया, और वह डर से कितना काला हो गया। रोग में उसके शरीर का रंग ही पीला पड़ गया, खुशी के मारे उसके गाल गुलाबी हो गए, आदि आदि। जिस तरह व्यक्ति के मनोभाव उसके शरीर के रंग को बदलते हैं, उसी तरह विभिन्न तरह के रंग भी उसके मनोभावों को बदलते हैं। हर रंग की अपनी दुनिया है और जीवन पर अपना प्रभाव भी डालती हैं। रंग हमारे जीवन को प्रभावित करते हैं और हमें आकर्षित करते हैं। प्रत्येक रंग के अपने अपने गुण धर्म होते हैं। हमारे जीवन के हर पहलू पर रंगों का गहरा प्रभाव पड़ता है। रंगों के लिए हम जिस तरह से प्रतिक्रिया करते हैं वे उसी तरह से हमारे मनोवैज्ञानिक, जैविक, शारीरिक, सामाजिक एवं सांस्कृतिक परिदृश्य को प्रभावित करते हैं। शोधों के अनुसार लगभग 70 लाख विभिन्न रंग मनुष्य की नजरों से गुजरते हैं। इसलिए सजावट के लिए एक किसी रंग का चयन करते वक्त हमारे पास एक रंग के परिवार से सैकड़ों रंग मिल सकते हैं। रंगों में शीतल एवं अनुप्रेरित करने के गुण पाए जाते हैं। किसी भी रंग को शांत एवं गर्म कहना कलर स्पेक्ट्रम और उसके नजदीकी रंग पर निर्भर करता है। रंगों से भरी दुनिया के भी अपने अर्थ हैं, क्योंकि मनुष्य ने हमेशा से ही रंगों का प्रयोग किसी न किसी रूप में प्रतीक के तौर पर किया है। रंगों से संबंधित कुछ रोचक बातें गुरुदेव हमें बतला रहे हैं। लाल रंग, गहरा लाल रंग सुदृढ़ माना जाता है, जबकि पेल रेड यानी पिंक जेंटल रंगों की श्रेणी में आता है। अमेरिका और अन्य देशों में भी गुलाबी रंग को लड़कियों से जोड़ा जाता है, जबकि 1920 से पहले इसे लड़कों से संबंधित रंग माना जाता था। मैक्सिको के एज़टेक्स ने स्पेन के लोगों को काचनील नामक कीट को मसलकर लाल रंग बनाना सिखाया। लाल रंग को फैशन, शक्ति, पेश, उत्तेजना, प्रेम आदि से जोड़ा गया। पीला रंग, चमकता पीला रंग बहुत जल्द ध्यान आकर्षित करता है। प्राचीन रोम में पीला रंग विवाह में प्रयोग किया जाने वाला सबसे महत्वपूर्ण रंग माना जाता था। कई बार पीले रंग को सुरक्षा की दृष्टि से भी पहना जाता है, जैसे सुरक्षा कर्मियों के जैकेट्स, रेनकोट्स आदि का रंग आमतौर पर पीला ही होता है। पीले रंग को प्रसन्नता, सृजनात्मकता, आत्मविश्वास, आत्मसम्मान आदि भावों से जोड़ा जाता है। फिर नीला रंग है। नीला बहुत प्रचलित रंग है। नीला रंग शांति प्रदान करने वाला माना जाता है। साधारणतः नौकरी के साक्षात्कार के लिए नीला परिधान पहनने की सलाह दी जाती है, क्योंकि यह निष्ठा एवं सच्चाई का प्रतीक है। इसी कारण से अमेरिकी पुलिस अधिकारी पारंपरिक रूप से नीला परिधान पहनते हैं। नीले रंग को देखभाल, समर्पण, विश्वास, शांति, सत्य आदि गुणों से जोड़ा जाता है। हरा रंग। हरा रंग आंखों को बहुत भाता है। कई चिकित्सालयों के परिधान और पर्दे हरे होते हैं, क्योंकि यह रंग मरीजों को शांति देता है। हरा रंग प्रकृति से संबंधित है। माना जाता है कि परियां भी इस रंग के परिधान पहनती हैं। मध्यकाल में यूरोप में दुल्हनें भी उत्साह को दर्शाने के लिए हरे रंग का परिधान पहनती थीं। इसे प्रकृति, ताजगी, वृद्धि, उत्साह, आशा, शांति, समन्वय आदि भावों से जोड़ा जाता है। सफेद या श्वेत रंग। 20वीं शताब्दी की शुरुआत में पश्चिमी देशों की दुल्हनों ने शुद्धता के प्रतीक के रूप में सफेद परिधान पहनना शुरू किया। हालांकि चीन और भारत में सफेद रंग को शोक प्रतीक माना जाता है। सफेद पर गंदा बहुत जल्द नजर आता है। यही वजह है कि चिकित्सक और नर्स सफेद कोट पहनते हैं, जो यह दर्शाता है कि वे समझते हैं कि साफ सफाई महत्वपूर्ण है। श्वेत रंग को पवित्र, पूर्णता, उज्जवल, सामंजस्य, ईमानदारी, पारदर्शिता आदि का प्रतीक माना जाता है। काला रंग। काले रंग को हमेशा से गंभीरता से जोड़ा जाता है। पश्चिम में काले रंग के कपड़ों को अंतिम संस्कार और शाम के पहनावे के रूप में प्रयोग किया जाता है। काले रंग को खलनायकों जैसे ड्रैकुला से जोड़ा जाता रहा है, क्योंकि आमतौर पर काले कपड़े ही पहनते हैं। औपचारिक, उमंग, निष्ठा, विश्वसनीयता, शक्ति आदि का प्रतीक माना जाता है। बैगनी रंग।
बैगनी रंग को हमेशा से विश्वसनीयता से संबंधित माना जाता है, क्योंकि लंबे समय तक इस रंग को पाना बहुत मुश्किल था। क्लियोपेट्रा को 20,000 स्नेल्स घोंगे को 10 दिन तक भिगोने के बाद उनके शाही कपड़ों के लिए थोड़ी बैगनी डाई मिलती थी। 20,000 स्नेल्स को 10 दिन तक भिगोने के बाद घोंगे को उनके शाही कपड़ों के लिए थोड़ी बैगनी डाई मिलती थी। नारंगी रंग रंगों में सबसे ज्यादा ध्यान आकर्षित करने वाला है। नारंगी रंग सबसे ज्यादा ध्यान आकर्षित करता है। पीले रंग के समान ही इसे भी सुरक्षा के लिए पहनने की रीति रही है। शिकारी लोग इस रंग को पहनना ज्यादा पसंद करते हैं। नारंगी को गुलाबी के साथ मिलाकर आकर्षक गुलाबी रंग बनता है, जो बहुत जीवंत रंग है और गर्मियों में काफी चलन में रहता है। यह रंग ऊर्जा, ताकत, सुरक्षा, संवेदनशीलता आदि का प्रतीक है। हमारा शरीर जिन पंच तत्वों से मिलकर बना है, उनके भी विशिष्ट रंग हैं। जल का हरा रंग, पृथ्वी का रंग नारंगी एवं बैगनी, अग्नि का रंग लाल व पीला, आकाश का रंग नीला है। हमारे शरीर में जितने अवयव हैं और सूक्ष्म से सूक्ष्म जितनी कोशिकाएं हैं, उनके भी अलग अलग रंग हैं। हमारे सौर मंडल में विद्वान 9 ग्रहों के अपने रंग हैं। चंद्रमा का रंग सफेद, बृहस्पति का रंग पीला, शनि का रंग काला व नीला, मंगल का लाल, बुध का हरा, शुक्र ग्रह का रंग सफेद और सूर्य का रंग सुनहरा है। इसी तरह ग्रहों की 12 राशियों के भी अपने विशिष्ट रंग हैं, जैसे मेष का रंग मूंगिया लाल, वृषभ का रंग दूधिया सफेद, मिथुन का रंग हरा, कर्क का रंग गुलाबी, सिंह का रंग पीला, कन्या का रंग स्लेटी या सफेद, तुला का रंग स्लेटी दूधिया या सफेद, वृश्चिक का रंग मूंगिया लाल या गुलाबी, धनु का रंग सुनहरा पीला, मकर का रंग हल्का लाल व स्लेटी रंग, कुंभ का रंग नीला गुलाबी व स्लेटी रंग, मीन का रंग पीला व चमकीला सफेद है। इसी के हमें नग पहनने के लिए कहा जाता है। इसी तरह 10 दिशाओं के भी अपने रंग हैं। पूर्व सूर्य का रंग चमकीला सफेद, पश्चिम शनि का रंग नीला, उत्तर बुध का रंग सभी प्रकार के हरे रंग, दक्षिण मंगल का रंग लाल व मूंगिया रंग, उत्तर पूर्व बृहस्पति का रंग सुनहरा नीला, दक्षिण पूर्व शुक्र का रंग चांदी जैसा सफेद, दक्षिण पश्चिम राहु का रंग सभी प्रकार के हरे रंग, उत्तर पश्चिम चंद्रमा का रंग मोतिया सफेद व हल्का पीला है। हमारे शरीर में जो 5 ज्ञानेंद्रियां हैं, उनके भी अपने रंग माने गए हैं। प्रकाश दृश्य का रंग लाल, गंध का रंग हरा, ध्वनि शब्द का रंग नीला, स्पर्श का रंग बैगनी और स्वाद रस का रंग नारंगी है। इसके अतिरिक्त शरीर में ताप को बढ़ाने वाला रंग पीला व शीतलता प्रदान करने वाला रंग आसमानी है। इन रंगों के सम्मिश्रण से असंख्य एवं अनगिनत रंगों का सृजन किया जा सकता है। रंग हमारे मन एवं भाव को आंदोलित, प्रेरित एवं प्रभावित करते हैं। प्रत्येक का अपनी पसंद का रंग होता है। जब हम अपनी रुचि एवं पसंद के रंग का चुनाव एवं प्रयोग करते हैं, तो हमारी कार्य क्षमता एवं सृजनशीलता बढ़ जाती है। इसलिए हमें अपनी अभिरुचि के अनुसार रंगों से संबंधित बीजों का चयन करना चाहिए। दीदी सबको प्रणाम। और ये टॉपिक मुझे बहुत अच्छा लगा, क्योंकि इसमें हमें रंगों के बारे में हमें इस बात की जानकारी नहीं थी कि 5 ज्ञानेंद्रियां हैं, उनके भी अलग अलग रंग हैं। बहुत बहुत धन्यवाद दमयंती दीदी, बहुत सही बताया रंगों का ग्रहों के हिसाब से, और आप किस रंग को पसंद करते हैं उससे नेचर का भी पता चलता है। बहुत बहुत धन्यवाद। आपने जो फर्स्ट में स्टोरी बताई और सेकंड दोनों बहुत अच्छा था, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं मीना दीदी को कहूंगी। मीना दीदी, आप अपनी रीडिंग शुरू कर सकते हैं। जय गुरुदेव, सभी को मेरा प्रणाम। आज मैं अप्रैल 2020 अखंड ज्योति से एक कहानी सुनाने जा रही हूँ, जो कि मेरे हृदय को बहुत ही मर्मस्पर्शी लगी। और ये कहानी, ये चेतना के शिखर यात्रा में से एक कहानी है। आंध्र प्रदेश में नलगोड़ा के पास
एक गांव में रह रही दामिनी बिना अनुमति लिए ही अचानक शांति कुंज आ गई थी। उसने गायत्री परिवार या गुरुदेव के बारे में 3-4 महीने पहले तक सुना भी नहीं था। तिरुपति के प्रसिद्ध देवज्ञ पंडित वेंकट शास्त्री ने उससे कहा था कि तुम्हारी दारुण समस्या का हल उत्तर दिशा में जाने पर ही होगा, वहां का कोई ऋषि ही मदद कर सकता है। दामिनी की समस्या वाकई दारुण थी। उसका पति अनिल नायडू ट्रैवल एजेंसी में काम करता था, अच्छा वेतन मिल रहा था, खेती बाड़ी थी। 8वें दशक में 2-2.5 लाख रुपए सालाना आमदनी हो जाती थी। दामिनी और अनिल की शादी हुए 5 साल हो गए थे। परिवार में 2 बच्चे भी आ गए थे। सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था। इस बीच अनिल ने जमीन जायदाद का व्यवसाय शुरू कर दिया। इस क्षेत्र का उसे कोई अनुभव नहीं था। एक भागीदार चुना, दोनों मिलकर काम कर रहे थे। कुछ दिन बाद पता नहीं क्या हुआ कि अनिल दामिनी से कुछ खिंचा रहने लगा। व्यापार व्यवसाय ही नहीं, घर परिवार के बारे में भी दामिनी से कोई बात नहीं करता। और एक दिन ऐसा हुआ कि अनिल सुबह घर से निकला और वापस ही नहीं आया। शाम और देर रात तक दामिनी ने इंतजार किया। अगली सुबह भी वह वापस नहीं आया तो चिंता हुई। संबंधियों और परिचितों से पूछा ताछा, यहाँ वहां तलाशा, कोई संतोषजनक जवाब नहीं मिला। फिर नाते रिश्तेदारों और जान पहचान वालों से पूछा, वहां भी निराशा ही हाथ लगी। पार्टनर ने भी अनिल को खोजने में काफी मदद की और दामिनी के दुख में हिस्सा बटाया, लेकिन सब बेकार। अनिल की कोई खोज खबर नहीं मिली। दिन, हफ्ते और महीने बीत गए। अब दूसरा साल चल रहा था। दामिनी पति के बारे में सूचना मिलने का इंतजार करते हुए उसे ढूंढने के लिए अपनी तरह से जतन करती, तीर्थ, मंदिर, सिद्ध स्थल और न जाने कहां कहां यात्रा कराई। पंडित वेंकट शास्त्री का बड़ा नाम सुना था। दामिनी ने उन्हें अपना दुख बताया। जन्म पत्री देखे बिना ही उन्होंने कह दिया कि उत्तर दिशा में जाओ, वहां तुम्हारी समस्या का हल हो जाएगा। शास्त्री जी ने यह नहीं बताया कि उत्तर दिशा में कहाँ जाना है। दामिनी ने पूछा तो सिर्फ इतना ही बताया कि मैंने ये बात ज्योतिर्विद्या के आधार पर नहीं बताई है। तुम्हारे यहाँ आते ही लगा कि जैसे तुम मेरी पुत्री हो और बहुत कष्ट में हो। फिर अनायास ही जो प्रेरणा हुई उसे मैंने तुम्हें कह दिया। मुझे सिर्फ यही लग रहा है कि जिस महापुरुष के पास तुम्हारा कष्ट का निवारण होना है, वह किसी प्राचीन विद्या का उन्मेष करने में लगा हुआ है। पंडित जी के इतना बताते ही दामिनी ने तत्क्षण निश्चित कर लिया कि उन महापुरुष के सानिध्य में जाना है। इस निश्चय के बाद 2-3 दिन में ही गंतव्य स्थान का पता भी चल गया और जाने की व्यवस्था भी हो गई। दामिनी खुद हैरान थी कि ये सब क्या हो रहा है। जिस ढंग से साधन जुट रहे हैं उससे दामिनी के मन में विश्वास जन्म लेता और बढ़ता चला जा रहा था कि उसकी समस्या हल हो जाएगी, उजड़ा हुआ संसार फिर से बस जाएगा। लेकिन शांति कुंज पहुंचकर गुरुदेव से मिली तो निराशा हुई। मुश्किल से 2 मिनट की मुलाकात हुई होगी। दामिनी के हिसाब से गुरुदेव ने मामूली ढंग से ही कुशल क्षेम पूछा था। अपनी व्यथा के बारे में बताना शुरू ही किया था कि गुरुदेव ने कहा, चिंता ना कर बेटी, तुम्हारा पति आजकल में ही वापस आ जाएगा। दामिनी ने कहना चाहा था कि ये कैसे होगा गुरुदेव, मैं तो यहाँ हूँ, अभी 2 दिन बाकी हैं, मेरे पति वापस कैसे आ जाएंगे। उसने कहने के लिए मुंह खोला ही था कि गुरुदेव ने कहा, मन में कोई दुविधा मत पाल, तुम लोग फिर पहले की तरह सुखी रहोगे और तरक्की करोगे। तुम शिविर में आ गई हो ना, शाम को गंगा के किनारे जरूर हो आना, मन को शांति मिलेगी। दामिनी फिर दुविधा में फंसी। गुरुदेव में उसे कोई विलक्षणता नहीं दिखाई दे रही थी। पंडित जी से सुनकर सिद्ध महापुरुष का जो चित्र मन में बनाया था वह गुरुदेव के व्यक्तित्व से कतई मेल नहीं खाता था। गुरुदेव उसे महापुरुष, ऋषि या सिद्ध स्थान
सिद्ध के स्थान पर अपने परिवार के बड़े बुजुर्ग ज्यादा लग रहे थे। दामिनी को लग रहा था वे कोई सहायता करने के बजाय सांत्वना दे रहे हैं। गुरुदेव ने जब शाम को गंगा किनारे हो आने के लिए कहा तब वो और ज्यादा शुद्ध हो गई। मन में विचार आया कि शायद गलत जगह आ गई है। दिन का बाकी समय अपने कक्ष में जप तप करते हुए बिताने के बाद शाम को गंगा किनारे घूम आई। वहां उसके मन में शोक और निराशा के भाव ही घनीभूत हो रहे थे। गंगा के जिस घाट पर वो कुछ देर के लिए बैठी थी वहां और लोग भी आ जा रहे थे। उनमें से कुछ किनारे बैठकर जप ध्यान और सोच पाठ कर रहे थे। दामिनी किनारे पर बैठी गंगा की धारा को देख रही थी। उस समय भी नलगोड़ा में परिवार के साथ बिताए क्षण और उसके बाद पति के चले जाने से अब तक की कई स्मृतियां मन में आ जा रही थी। वह बैठी हुई अपने अतीत के बारे में सोच रही थी कि कुछ क्षण पहले ही घाट पर आकर बैठे दो युवा साधुओं की आपस में चल रही बातचीत सुनाई दी। उनकी चर्चा में कुछ ऐसे वाक्य आए थे जिससे दामिनी के कान खड़े हो गए और वो गौर से सुनने लगी। दोनों साधु आश्रम में आए किसी व्यक्ति के बारे में बात कर रहे थे जिसे अगले रविवार को संन्यास की दीक्षा दी जानी थी। वह व्यक्ति कुछ सप्ताह पहले ही यहाँ आया था और जैसा कि सुनाई पड़ा आंध्र प्रदेश के किसी शहर का था। वह व्यापार व्यवसाय में लगा हुआ था और वैराग्य होने के कारण यहाँ आ गया था। आंध्र प्रदेश और वहां के शहर और व्यापार व्यवसाय की अस्पष्ट चर्चा से दामिनी को लगा कि कहीं ये व्यक्ति अनिल ही तो नहीं है। मन कुछ देर इसी संभावना में अटका रहा और फिर उसने सुने हुए वाक्यांशों को मन से झटक दिया। कुछ देर और वहां बैठकर गंगा की धारा में हाथ मुंह धोकर अर्घ प्रणाम के बाद दामिनी वहां से उठकर आ गई। रात में दामिनी के मन में गुरुदेव से कल की भेंट और उनके आश्वासन और शाम को गंगा तट पर सुनी साधुओं की बातें आती रहीं। ये सब सोचते हुए कब नींद आ गई कुछ पता ही नहीं चला। लेकिन अगले दिन सुबह जो हुआ वह दामिनी की कल्पना से परे था। जब के बाद यज्ञशाला में हवन कर वह गुरुदेव माताजी के दर्शन करने ऊपर गई। वहां से नीचे उतरी तो सीढ़ियों के पास ही उसे अनिल खड़ा दिखाई दिया। उसे देखते ही हृदय धक से रह गया। इच्छा हुई कि कस कर पकड़ ले और जी भर कर रोए, लेकिन दामिनी ने अपने आप को संभाला और वह अनिल की ओर देखने लगी। अनिल भी उसे देख रहा था। मन ही मन वह कह उठी, कहाँ थे इतने दिनों से निष्ठुर। इस बीच हम लोगों की तनिक याद नहीं आई। मुलाकात इतनी शांत और संयत थी कि पास से गुजर रहे किसी व्यक्ति को आभास तक नहीं हो रहा था। अनिल ने कहा कि याद तो आती थी दामिनी, पर मैं इस कदर हार और टूट गया था कि लौट नहीं पा रहा था। दामिनी ने भी लाड से डांटते हुए पूछा, अब कैसे हिम्मत हुई? तो अनिल ने एक विचित्र अनुभव सुनाया। उसने बताया कि कल रात भर नींद नहीं आई। घर परिवार छोड़ने के बाद वैसे भी नींद नहीं आती थी, लेकिन कल तो गजब ही हो गया। जैसे ही आंख लगती एक अवधूत सन्यासी दिखाई देते। जटाजूटधारी वह सन्यासी अनिल को झिंझोड़ कर उठा देते और कहते कि तुम्हारी पत्नी तुम्हें खोजती हुई यहाँ तक आ गई है और अब मेरे संरक्षण में है। ज्यादा कमाने और ज्यादा मालदार होने के चक्कर में जो खो दिया है उसे भूल जाओ। अब उसकी सुध लो जो तुम्हें आठों पहर याद करती है। रात भर में 4 बार इस तरह की प्रतीति हुई। सुबह हुई तो पैर अपने आप इस दिशा में चल पड़े। पता नहीं था कि कहाँ जाना है, लेकिन यहाँ आते तक एक पल को भी ऐसा नहीं लगा कि कहीं कुछ पूछने और तलाशने की जरूरत है। जैसे कोई हाथ पकड़कर यहाँ ला रहा हो, आगे आगे रास्ता बताता हुआ चल रहा हो। इस तरह मैं यहाँ पहुंचा और कार्यालय में आकर तुम्हारे बारे में पूछा, पता किया। यह सब उन महात्मा का आदेश पालन करते हुए किया। दामिनी वृत्तांत तो सुन रही थी, लेकिन उसका चित्त और भाव जगत में गुरुदेव के कल के कहे हुए शब्द गूंज रहे थे।
वह अपने पति को विस्मित विस्फोरित नेत्रों से देख रही थी, लेकिन चेतना में गुरुदेव और उनके अनुग्रह से अभिभूत थी। जय गुरुदेव। सभी को प्रणाम। बहुत बहुत धन्यवाद मीना दीदी, बहुत अच्छा सुनाया। ऐसा गुरुदेव, जब हम शांति कुंज जाते हैं तो कभी भी गुरुदेव ने इस बात की, अभी मैं पढ़ रही थी तो गुरुदेव ने इस बात की गारंटी ली है कि मैं कभी जो मेरे यहाँ आएगा, मेरे शांति कुंज में आएगा, वो खाली हाथ नहीं जाएगा। उसको कुछ ना कुछ मैं देकर जरूर भेजूंगा। अगर नहीं देकर भेजूंगा तो ये मेरे लिए शर्म की बात होगी। गुरुदेव की पुस्तक में ये लाइनें साफ साफ लिखी है। बहुत बहुत धन्यवाद मीना दीदी। अब मैं एक गुरुदेव की पुस्तक पढ़ने जा रही हूँ। बहुत प्यारी सी पुस्तक है, साधना में प्राण आ जाए तो कमाल हो जाए। इस पुस्तक को मैंने पढ़ा है और अब मैंने अपनी एक लिस्ट तैयार की है, अपनी गुण की अवगुण की, जो मेरे अंदर है, जो साधना के दौरान मैं फेस करती हूँ। तो आप लोग भी ये एक रेड टिक और ब्लू टिक करिएगा अपनी साधना में कि जब हम साधना करते हैं तो क्या कमी हो जाती है जिससे साधना में प्राण आने में, जो साधना को एक परफेक्ट साधना बनाने में देरी करती है। ठीक है, तो मैं ये बुक शुरू करने जा रही हूँ। ये गुरुदेव की अमृत वाणी है। तो सबसे पहले गुरुदेव लिखते हैं चेतना की शक्ति। गुरुदेव बताते हैं, मित्रों, जीवित और मृतक व्यक्ति के बीच का अंतर आपको मालूम है? जीवित और मृतक व्यक्ति के नाम और रूप वही रहते हैं, शक्ल को आप देख लीजिए, वही शक्ल है। पिताजी की मृत्यु पिताजी की मृत्यु हो गई है, हम भी उनके दर्शन करने के लिए आए हैं। अच्छा, तो देख लीजिए, ये वही है ना? हाँ, वही है। मित्रों, मरे हुए पिताजी के अंदर एक और विशेषता पाई जाएगी, उनके अंदर हलचल नहीं होती। जीवित आदमी का दिल धड़कता है, सांस चलती है, फिर भी आप यह मत सोचिए कि मरने के बाद आदमी की हलचल बंद हो जाती है। हलचल बंद नहीं होती। आदमी के भीतर क्या हलचल शुरू हो जाती है? धड़कने के स्थान पर एक नई प्रक्रिया शुरू हो जाती है और उसका नाम है सड़न। सड़न की एक्टिविटीज बहुत तीव्र गति से चालू हो जाती है। जिस तरीके से हमारा रक्त चलता है, सांस चलती है, उससे भी ज्यादा सड़न की एक्टिविटीज बन जाती है। आदमी का नाम वही रहता है, रूप वही रहता है, लेकिन अब वह कुछ काम का नहीं रहता और कुछ काम नहीं कर सकता। फिर गुरुदेव लिखते हैं प्राण प्रतिष्ठा का महत्व। मृतक व्यक्ति काम क्यों नहीं कर सकता? क्योंकि उसके अंदर एक चीज गायब हो गई है और उस चीज का नाम है चेतना, जिसको हम चित्त शक्ति कहते हैं। चित्त शक्ति उसके अंदर से गायब हो गई है। सब चीजें विद्यमान है। अब ये कुछ काम कर सकेगा? नहीं, अब ये कुछ काम नहीं कर सकता। इनकी शक्ल बनी रहेगी, सूरत बनी रहेगी, इनकी फोटो भी खींच सकता है, समाधि भी बन सकती है और सब काम हो सकते हैं, पर ये कुछ नहीं कर सकते। इनमें इनसे कुछ फायदा भी नहीं उठाया जा सकता। कोई फायदा नहीं उठा सकता, क्योंकि ये मरे हुए हैं। मरे हुए से आप क्या फायदा उठा सकते हैं? अच्छा, क्या आप एक बात बता सकते हैं कि मूर्तियां जो मंदिरों में स्थापित रहती हैं और जो दुकानों पर रखी रहती हैं, उन दोनों में क्या फर्क है? जो मूर्तियां दुकानों पर रखी रहती हैं और जो मंदिरों पे स्थापित रहती हैं, उन दोनों की शक्ल में कोई फर्क नहीं होता। दोनों ही मूर्तियां एक है, किंतु उनमें एक फर्क पड़ जाता है। एक मूर्ति में प्राण प्रतिष्ठा होती है और एक मूर्ति में प्राण प्रतिष्ठा नहीं होती है। दुकान में यहाँ मूर्तियां बेचने वालों के यहाँ ढेरों मूर्तियां पड़ी रहती हैं। कहीं हनुमान जी उल्टे पड़े हैं, कहीं लक्ष्मी जी सीधी पड़ी है, कहीं गणेश जी तिरछे पड़े हैं, सबके सब उल्टे पुल्टे पड़े हैं। कूड़ा कचरा पड़ा है, सफाई हो गई तो क्या कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। वो नाराज भी नहीं हो सकते। क्यों नहीं हो सकते? क्योंकि उनके अंदर प्राण प्रतिष्ठा नहीं हुई है। फिर गुरुदेव बताते हैं जीवंतता का संचार। मित्रों, प्राण प्रतिष्ठा करने के बाद क्या हो जाता है? फिर वो मूर्ति जीवंत हो जाती है।
देवताओं के तरीके से उनका भोजन का प्रबंध करना पड़ता है, आरती का प्रबंध करना पड़ता है, सोने जागने का प्रबंध करना पड़ता है। नहीं करेंगे तो देवता नाराज भी हो सकते हैं। मूर्तियों में श्रद्धा रखने वालों के लिए देवता चमत्कार दिखा सकते हैं। मूर्तियों के चमत्कार, हाँ, मूर्तियों के भी चमत्कार होते हैं। श्रद्धा हो तो उनके समीप जाने से हमको निश्चित रूप से शांति तो मिलती ही है। क्यों साहब? ये सब कब मिलेगा? जब देवता के अंदर प्राण प्रतिष्ठा हो जाएगी। अगर प्राण प्रतिष्ठा ना हो तो तब बेटे कुछ नहीं हो सकता। प्राण प्रतिष्ठा नहीं हुई है तो ये मूर्ति कुछ नहीं कर सकती। तब तो ये मूर्ति एक खिलौना है, दुकानदार के यहाँ ये पड़ी रहती है, इसमें कोई चमत्कार नहीं होता, जबकि शक्ल वही रहती है। प्राण प्रतिष्ठा से मेरा क्या मतलब है, अब आप समझ गए होंगे। फिर गुरुदेव बताते हैं, अभी मात्र हलचलें जानी है। मित्रों, मैं ये कह रहा था कि शिविर में जो हमने समग्र कर्मकांड कराया और आपको सिखाया, उसकी अब प्राण प्रतिष्ठा होनी चाहिए। उसके अंदर प्राण होना चाहिए, नहीं तो उसकी शक्ल बनी रहेगी, कलेवर बना रहेगा, उसका स्वरूप बना रहेगा, हलचल बनी रहेगी, किंतु आपको उसके कोई खास फायदा नहीं हो सकेगा। दुनिया में सब काम चलते रहते हैं, घोड़ा लट्टू घूमता रहता है, पर घूमते रहने से उसमें प्राण नहीं है। किंतु जिस तरीके से ताश के पत्ते खेलने वाला कभी बेगम काट देते हैं, कभी गुलाम काट देते हैं, तो कभी बादशाह को काट देते हैं, तो क्या डबल हत्या नहीं हुई? मुकदमा नहीं चलेगा? नहीं, क्योंकि ये पत्तों का बादशाह था। पत्तों का बादशाह कैसा होता है? जो सिर्फ नाम और रूप से तो है पर जान नहीं है। पत्तों का गुलाम भी मरा हुआ है, पत्तों की बेगम भी मरी हुई है और पत्तों का बादशाह भी मरा हुआ है। ये तीनों मरे हुए हैं। बेजान होने की वजह से ना तो कोई मुकदमा चल सकता है, ना कोई हुकूमत मिल सकती है, ना कोई दौलत मिल सकती है। तो क्या हो जाएगा? केवल मनोरंजन हो जाएगा। इसीलिए हम आपसे ये कह रहे थे कि एक काम और कर ले तो मजा आ जाए। अभी आप नाम और रूप जान लिया है, उसके क्रियाकृत अर्थात हलचलें जान ली। हलचलें किसे कहते हैं? आचमन कैसे करना चाहिए, प्राणायाम कैसे करना चाहिए, माला कैसे घुमाना चाहिए, हवन और आरती कैसे करनी चाहिए आदि क्या है? ये है हलचलें। फिर गुरुदेव बताते हैं, कर्म कांडों में प्राण आ जाए। नाम और रूप क्या है? नाम और रूप वो है, गायत्री माता का रूप है, अनुष्ठान नाम है, जप नाम रूप है और हलचल क्रियाकृत है। ये तीनों के तीनों विद्यमान है। आपने 3 इम्तिहान पास कर लिए हैं। अब आपको हक है कि आप ये पूछ ले कि चमत्कार हमको मिलने चाहिए। बेटी, चमत्कार आपको जरूर मिलेंगे अगर आप एक काम और कर सके तब। कौन सा काम? इन ताऊजी को आप जिंदा कर दें जो मरे पड़े हैं। मरे हुए से मतलब क्या है? इनमें जान नहीं है। अगर आप इनमें जान पैदा कर दे तो मजा आ जाए। जान से क्या मतलब है? जान से मेरा मतलब है कि आप प्रत्येक कर्मकांडों को जीवंत करें। जीवंत कैसे करें? ये तो आज मैं आपको बता रहा हूं। आपको हमने उपासना के नाम पर जो कर्मकांड बताए हैं और जो आपने सीखे हैं वे बहुत काम के हैं। और सिखा दीजिए बेटे, जो आपने सीख लिया है वो काफी है। हमने आपको इतना ज्यादा सिखा दिया है कि मैं सोचता हूँ इससे ज्यादा सीखने की आपको कतई जरूरत नहीं है। कोई जरूरत पड़ेगी तो हम आपको सिखा देंगे। अभी हम जिंदा हैं। आपने अभी जो सीखा है उसे कंप्लीट कीजिए। सब चीजें अधूरी, कोरी, सब चीजें गूंगी बहरी सीखने की अपेक्षा यह अच्छा है कि आप थोड़ी चीजें करें लेकिन सही तरीके से, जीवंत रूप से करें। सफलता का यही रहस्य है। फिर गुरुदेव बताते हैं, पंचकोश है पंचदेव। अच्छा महाराज जी, कुछ और सिखा दीजिए। क्या सिखा दे बेटे? पंचकोश की उपासना सिखा दीजिए। जरूर सिखा देंगे। अन्मय से लेकर प्राणमय, मनोमय से लेकर विज्ञानमय कोश तक सब सिखा देंगे। आप निश्चिंत रहें। आपको यह विद्या आती है। अभी आपको विद्या आती है। अभी हम यही रहेंगे और हम जब मर जाएंगे तो आपके लिए हम किसी ऐसे आदमी का इंतजाम करके छोड़ जाएंगे जो आपको पंचकोश की उपासना सिखा सके।
हमारे आपके भीतर जो 5 देवता रहते हैं वह उन्हें जागृत करा सके। 5 देवता कहाँ रहते हैं बेटे? हमारे भीतर रहते हैं। नहीं साहब, बाहर रहते हैं। आपकी बात सही है, लेकिन मेरी बात और ज्यादा सही है। आपकी बात कैसे सही है? आपने क्या देखा है? आपने बादल बरसते देखा है। बादल जब बरसते हैं तो पानी गिरता है और उससे अनाज पैदा होता है। आपकी बात बिल्कुल सही है, जिसे हम कतई नहीं काट सकते। देवता ऊपर से बरसते हैं, भगवान ऊपर से बरसते हैं, सिद्धियां ऊपर से बरसती है, चमत्कार ऊपर से बरसते हैं, अनुग्रह ऊपर से बरसते हैं और सिद्ध पुरुष द्वारा, देवता द्वारा बरसते हैं। आपकी इस बात से मैं सहमत हूँ। लेकिन बेटे आप भी मेरी एक बात से सहमत हो जाइए। आपकी कौन सी बात है? हमारी ये बात है कि बादल समुद्र से पैदा होते हैं। नहीं साहब, बादल तो ऊपर सूरज से आते हैं। नहीं बेटे, बादल ऊपर से नहीं आते। दिखाई तो पड़ते हैं लेकिन बादल ऊपर से नहीं आते, और ऊपर से आते हैं और बरस जाते हैं। दिखाई तो पड़ते हैं कि बादल ऊपर से आते हैं और बरस जाते हैं, पर वास्तविकता ये नहीं है। फिर गुरुदेव लिखते हैं, व्यक्तित्व में से उछलता है ये वैभव। मित्रों, वास्तविकता यह है कि जमीन में पानी भरा हुआ है, वो ऊपर को छलांग मारता है। यदि वो छलांग मारते दिखाई तो नहीं देता। अगर आप समुद्र के नजदीक गए तो आपको दिखाई पड़ता कि समुद्र में से किस तरीके से पानी ऊपर को छलांग भरकर मारता है। बस बादल बन जाते हैं। आपने तो केवल बादलों को बरसते देखा है, लेकिन समुद्र के पानी को गर्म होकर उछलते नहीं देखा। अगर आपने देखा है तो आपका वहम दूर हो जाएगा। फिर आप ये कहते कि बादल ऊपर से नहीं आते, नीचे से निकलते हैं। देवता कहाँ से निकलते हैं? ऊपर से निकलते हैं, बरसते हैं। आपकी बात सही है, लेकिन हमारी बात मान लीजिए। देवता भीतर से उछलते हैं। देवता कहाँ से उछलते हैं? मनुष्य के व्यक्तित्व में से उछलते हैं। जिन 5 पांडव का जिक्र किया गया है, कुंती ने 5 पांडव को पैदा किया। ये तो मैं नहीं कहता कि देवताओं ने वरदान नहीं दिए होंगे, लेकिन हाँ, वे 5 पांडव कुंती के पेट से पैदा हुए। इसमें एक सूर्य का बेटा था, एक इंद्र का बेटा था। अच्छा, तो ये सब ऊपर से आए होंगे? जरूर आए होंगे, लेकिन कुंती के पेट से पैदा हुए। देवता श्रेष्ठ व्यक्तित्व में से बरसते हैं और पैदा होते हैं। क्यों साहब, देवता किसी के पेट में से आ सकते हैं? नहीं बेटे, देवता हर किसी के पेट से नहीं आ सकते। किसी खास किस्म के आदमी के पेट से आते हैं। उस तरह का पेट पैदा कर लेना जिसमें देवताओं के बैठने की जगह हो और देवता उसमें विराम पा सके, प्रकट हो सके, इसी का नाम साधना है। आप इस बात को एक बार फिर से समझ लेना। चलते चलते आप इस बात को फिर से हृदय गम करके जाना कि देवताओं की मिन्नत करना, देवताओं की खुशामदी करना, देवताओं की चापलूसी करना, देवताओं की मनौती करना, देवताओं को अपने पक्ष में कर लेना कतई साधना नहीं है बेटे। ऐसी कोई साधना नहीं है जिसमें देवताओं को बरगलाया जा सके। मैंने सारे शास्त्रों को पढ़ डाला है, मैंने आध्यात्म देवताओं को पढ़ डाला है। उसके बाद गुरुदेव लिखते हैं, साधना का मर्म। यदि ऐसा रहा होता कि किसी भी व्यक्ति को अपने जीवन में परिष्कृत ना करना पड़ता, साधना नहीं करनी पड़ती, संयम नहीं करना पड़ता, तप नहीं करना पड़ता, योगा अभ्यास नहीं करना पड़ता, अपने आप को परिष्कृत करने की कतई जरूरत नहीं होती। वे देवताओं को पकड़ने की जरूरत अपने आप करते। लक्ष्मी जी को पकड़ेंगे, हनुमान जी को ऐसे पकड़ेंगे, संतोषी माता को ऐसे पकड़ेंगे। इनको पकड़ने के लिए गिरफ्तार करने का धंधा चलता रहता। आदमी को श्रम ना करना पड़ता। सही बात यह है कि जितने भी ऋषि हुए हैं, जितने भी साधक हुए हैं, जितने भी साधक का इतिहास है, जब से जमीन बनी है तब से लेकर आज तक, उनमें से एक भी साधक हमको ऐसा नहीं दिखाई पड़ता जिसने अपने आप को परिष्कृत नहीं किया हो।
अपने आप को धोया ना हो, अपने आप को संजोया ना हो। साधना का वास्तविक अर्थ आप समझ पाए तो आप धन्य हो जाएं और मैं धन्य हो जाऊं। साथ ही साथ आप यह विश्वास करें कि हमारी साधना निष्फल नहीं जाएगी, तो आपकी सफलता का मार्ग खुल जाएगा। मैं एक मिनट टाइम देख लेती हूँ। मैं एक टॉपिक और पढ़ती हूँ, फिर मैं थर्सडे को कंटिन्यू करूंगी। गुरुदेव की ये बहुत अच्छी और प्यारी बुक है। उसके बाद गुरुदेव लिखते हैं, जीवन देवता की साधना क्यों करें। मित्रों, अब तक मैं ये कहता रहा हूं कि आचार्य जी के दरबार पर आकर कोई आदमी खाली हाथ नहीं जाएगा। अहंकार नहीं बेटे, ये वास्तविकता है। हमने किसी भी आदमी को खाली हाथ नहीं जाने दिया है। कोई भी यहाँ आकर देख ले, आचार्य जी के यहाँ 9 दिन तक रहकर कर देख ले, खाली हाथ नहीं जाएगा। हमारे लिए शर्म की बात होगी, कलंक की बात होगी अगर कोई खाली हाथ गया तो। आप हमारे यहाँ आए और खाली हाथ चले जाए, ऐसा नहीं हो सकता। एक बात मैं फिर से आपसे कहता हूँ कि किसी की भी साधना निष्फल नहीं जाती। शर्त एक है कि आपने साधना की हो। साधना आप किससे करते हैं? कभी पत्थर की करते हैं, कभी खिलौने की करते हैं, कभी मूर्ति की करते हैं, कभी प्रेत की करते हैं, कभी देवी की, तो कभी किसी देवता की। असल में आपको साधना करनी चाहिए थी अपने उसकी आप करते नहीं। आपके अपने भीतर जो देवता रहता है, जिसका नाम है आत्मदेव, जो अंतर ज्योति हमारे भीतर जलती है, उस अंतर ज्योति की साधना करने का आपने प्रयत्न किया होता तो जितना प्रयत्न आपने अब तक उपासना के लिए किया है, मैं आपको यकीन दिला सकता हूं कि आपकी साधना सफल होती। मैं देवताओं की साक्षी देकर यह कह सकता हूं कि शपथ पूर्वक कह सकता हूं कि अगर आप वो कृत क्रिया होता, अगर आपने वो कृत्य किया होता, दिशाओं को मोड़ दिया होता, दिशाओं को अपने अंदर केंद्रीभूत कर दिया होता, तो आपको अध्यात्म के सच्चे लाभ होते। तो अभी मैं ये टॉपिक यहीं करती हूँ। एक टॉपिक और पढ़ लेती हूँ, 49 एक पढ़ लेती हूँ और फिर गुरुदेव ने अध्यात्म के बारे में बताया है। तो अध्यात्म बोला ना गुरुदेव ने कि दिशाओं को अगर अपने अंदर केंद्रीभूत किया होता तो आपको अध्यात्म के सच्चे लाभ होते। अब गुरुदेव बता रहे हैं अध्यात्म की परिभाषा। मित्रों, अध्यात्म की परिभाषा क्या है आप जानते हैं? अंतर्मुखी जीवन को अध्यात्म कहते हैं। आप तो इसे समझते ही नहीं है कि अंतर के जीवन को अध्यात्म कहते हैं। अध्यात्म का क्या अर्थ होता है? साइंस ऑफ सोल। अध्यात्म का अर्थ होता है साइंस ऑफ सोल, जिसका अर्थ है अंतरंग जीवन का परिष्कार। अगर आपने अपने अंतरंग जीवन का परिष्कार किया हो तो आपको साधना का वह विज्ञान हाथ लग गया होता जो चिर पुरातन है। हम पुरातन को नवीन के साथ जोड़ना चाहते हैं। अपनी साधना को हम उसी स्तर पर ले जाना चाहते हैं जिसमें किसी प्राचीन काल में साधक, ऋषि और संत जिस आधार पर अपने आप को परिष्कृत करते थे। इसमें कभी वैक्यूम अर्थात खालीपन नहीं रहता था। आप अपनी गंदी हवा निकाल दीजिए, दूसरी अच्छी हवा उसकी जगह पकड़ लेगी। गंदी हवा निकाल दीजिए, नहीं आ जाएगी। नहीं साहब, गंदी हवा कैसे निकालें? बेटे तू गंदी हवा को निकाल दे, नई हवा हम देंगे। नहीं साहब, हमको नए विचार दे दीजिए, नई भक्ति दे दीजिए, हमको शांति दे दीजिए। आप क्या चाहते हैं बोलिए? अच्छा, एक काम आप कर दीजिए, एक काम हम कर देंगे। आपके लिए हम भक्ति ला कर देंगे। भक्ति हमारे पास सुरक्षित है, सुरक्षित नहीं होगी तो भगवान से प्रार्थना करेंगे कि आपको भक्ति दे दे, वह जरूर देंगे। नहीं होगा तो हम अपने से काट कर आपको देंगे। तो फिर गुरुदेव लिखते हैं अपनी पात्रता विकसित करें। मित्रों, एक बार फिर समझ लीजिए कि आप
शक्ति पाने से पहले स्वयं शक्ति हैं। आपके अंदर नई शक्ति जरूर आएगी। नहीं साहब, नहीं आएगी, नहीं आएगी तो हम आपको यकीन दिलाते हैं कि हमारे गुरु ने हमको शक्ति दे दी है और हम आपको देंगे। महाराज जी शांति लाइए। हाँ बेटा, शांति से कहेंगे कि हे देवी, ये आपको बुलाते हैं तो शांति चली आएगी। क्यों भाई, किस काम के लिए बुलाते हैं या ऐसे ही मेहरबानी चाहते हैं? तो शांति आपको मिल जाएगी। क्यों साहब नहीं आई? तब बेटे शांति हमारे पास है, अपनी शांति में से एक हिस्सा काट कर आपको दे देंगे। आप यकीन कीजिए, बाप अपने बेटे को अपनी संपदा काट कर दे सकता है। हम आपको अपना पुण्य काट कर देंगे। आप एक काम कर लीजिए, अपना परिष्कार कर लीजिए, अपनी पात्रता विकसित कर लीजिए। साधना उसी के लिए है, अनुष्ठान उसी के लिए है। तो मैं ये आज यहीं पर विराम देती हूँ इसको। कल मैं कंटिन्यू करूंगी, ये बुक बहुत अच्छी है। अब मैं अनामिका दीदी से कहूंगी कि अनामिका दीदी आप आहुतियों का कार्यक्रम कर लीजिए। अनामिका दीदी। जय गुरुदेव, सभी को प्रणाम। जैसा कि आपने बताया कि शांति कुंज में ऊर्जा बहुत है। हम लोग शांति कुंज जाते हैं और गुरुदेव की समाधि पे जाते हैं तो मतलब एक तरंगे वाइब्रेशन महसूस करते हैं। तो इसलिए आप तो बोली तो ठीक है, गुरुदेव बोलते हैं कि मेरे हाथ से कभी कोई खाली हाथ नहीं जाता है। इसी के साथ 5 गायत्री मंत्र की आहुति, 5 महामृत्युंजय मंत्र की आहुति। सभी सुखी, सभी निरोग, सभी दीर्घायु हो, ऐसी भावना। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। इदं गायत्र्यै इदं नमः। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। इदं गायत्र्यै इदं नमः। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। इदं गायत्र्यै इदं नमः। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। इदं गायत्र्यै इदं नमः। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। इदं गायत्र्यै इदं नमः। महामृत्युंजय मंत्राहुति। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् स्वाहा। इदं महामृत्युंजय इदं नमः। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् स्वाहा। इदं महामृत्युंजय इदं नमः। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् स्वाहा। इदं महामृत्युंजय इदं नमः। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् स्वाहा। इदं महामृत्युंजय इदं नमः। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् स्वाहा। इदं महामृत्युंजय इदं नमः। शांति पाठ। सभी जगह शांति ही शांति विद्यमान हो। हम लोग के मन मस्तिष्क में, पेड़ पौधे, जीव जंतु, पशु पक्षी, देशों विदेशों में सभी जगह शांति ही शांति विद्यमान हो।
ओम देव शांति अंतरिक्ष गंग शांति पृथ्वी शांतिराप शांतिरौषधेयः शांति वनस्पतयः शांति विश्वदेव शांति ब्रह्म शांति सर्वगुण शांति शांतिरेव शांति श्यामा शांतिरेधि। ओम शांति 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 सर्वरिष्टेषु शांतिर्भवतु। जैसा कि हम लोगों ने स्वाध्याय के पहले अपने गुरु आवाहन करते हैं, तो उनको हम लोग भाव भरी विदाई भी देंगे। यान्तु देव गणाश्रय में पूजा मादाय माम किम इष्ट काम समृद्ध्यर्थ पुनरागमनाय च प्रभु पुनरागमनाय च। जय गुरुदेव। सभी को प्रणाम। 1:30 बजे ज्योति अवतरण साधना, 5:40 गायत्री चालीसा, 6 बजे नाद योग साधना में आने का प्रयत्न करेंगे। सभी को पुनः सादर प्रणाम। जय गुरुदेव।